દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓની તારીખ હજી જાહેર નથી, ત્યારે દરેક રાજકીય પક્ષો પોતાના ઉમેદવારોને જીતાડવા માટે અત્યારથી જ કમર કસી રહ્યા છે। ત્યારે સુરતમાં AIMIM પક્ષના ઉમેદવારના કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટનમાં આવેલા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અને માજી ધારાસભ્ય વારિસ પઠાણે કહ્યું હતું કે અમે કોઈની બી ટીમ નથી, અમારા પર ખોટા આક્ષેપ પર થઈ રહ્યા છે જે તદ્દન પાયા વિહોણા છે। આ વખતે અમે ગુજરાતની ઘણી સીટ પર લડીશું અને જીત મેળવીશું। સુરતના હોડી બંગલા ખાતે આવેલા કોહિનૂર પ્લાઝામાં ઉમેદવાર વસીમ કુરેશીના કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન થયું હતું। આ પ્રસંગે વારિસ પઠાણે કહ્યું હતું કે ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા વર્ષોથી ગુજરાતમાં શાસન કરવામાં આવી રહ્યું છે। કોંગ્રેસે 30 વર્ષ અને ભાજપે 27 વર્ષ શાસન કર્યું છે, તેમ છતાં કોઈ વિકાસના કામો થયા નથી, જેથી અમે અમારા એજન્ડા અને પ્લાન સાથે આવ્યા છીએ। અમારી પાસે રોડ મેપ છે અને લોકો અમને સ્વીકારશે અને તક આપશે એવી પૂરી આશા છે। આમ આદમી પાર્ટી પર પ્રહાર કરતા વારિસ પઠાણે કહ્યું કે દિલ્હીમાં લોકોને વીજળીના ગેરંટી કાર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ ગેરંટી નથી લેવી તેવા ફોર્મ ભરાવવામાં આવી રહ્યા છે। ભાજપ નફરતની રાજનીતિ ફેલાવી રહ્યું છે। પહેલા હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે અંતર કરવામાં આવ્યો હતો, હવે રોટી અને પરાઠા જેવી ખાવાની વસ્તુઓ પર પણ રાજનીતિ થઈ રહી છે। પરાઠા પર ટેક્સ લગાવવામાં આવ્યો છે। આ શું સાબિત કરે છે? અમે વિકાસની રાજનીતિ કરવાના છીએ। અમે સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણ પર ભાર મૂકી રહ્યા છીએ, જ્યારે ભાજપ કોંગ્રેસ સહિતના પક્ષો આવી પાયાની કોઈ વાત જ કરતું નથી। ये मैं आपको जवाब दूंगा, थोड़ा एलोबरेट करके बताता हूँ। यहाँ भाजपा 27 साल से है, हम लोग नहीं लड़े 27 साल। हम लड़े थे पहली मर्तबा गुजरात में चुनाव लास्ट कॉरपोरेशन का हो गई। सूरत से हम नहीं लड़े कि हम दिन कम थे। 40 दिन के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 38 कैंडिडेटों को मुख्तलिफ जगह से ठहराया, जिसमें 23 कैंडिडेट जीत के आए। इसमें हमारे 6 के करीब नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन भी जीते। सूरत से हम नहीं लड़ सके, वक्त कम था। फिर भी सूरत में बीजेपी क्यों जीती? यहाँ तो कांग्रेस था, आम आदमी पार्टी था। तो ये साफ बात आपके सवाल का जवाब है कि बी टीम कौन है, और हमको जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसका भी पूरा पब्लिक के सामने आ गया कि कोई इल्ज़ामात नहीं है। जहाँ हम नहीं लड़ते वहाँ भी बीजेपी जीत जाती है। इन लोगों में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इल्ज़ाम हमारे सर पे मंडला जाता है कि आपकी वजह से। लेकिन सब आप देख रहे हो, पूरा गुजरात देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कौन किसकी बीजेपी की बी टीम है। और वो तो अब बयानों से भी पता चल रहा है आपको, आप सब समझदार हैं, हम लोग को भी पता चल रहा है कि कौन बराबर इससे बी टीम का काम निभा रहा है बीजेपी का। तो खैर मैं तो वो नहीं बोलता कोई बी टीम है सी टीम है। हर इंसान को डेमोक्रेसी में संविधान ने अधिकार दिया है कि आप चुनाव लड़िए, हर पॉलिटिकल पार्टी को। हम भी एक मंशा से आए हैं कि हमको भी चुनाव लड़ना है गुजरात के अंदर, सूरत में भी लड़ेंगे। और वसीम साहब तो हैं कैंडिडेट यहाँ के, इनको असद साहब ने घोषित किया है पिछली मरतबा जब आए थे। तो सूरत इससे वसीम कुरैशी साहब लड़ेंगे चुनाव, और मुख्तलिफ जगहों से लड़ेंगे। और सूरत में मेरे को यकीन है और उम्मीद है कि लोग हमको असद ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल करेंगे और अपनी दुआओं से मोहब्बत से नवाजेंगे, और हमको सूरत में कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। वरिस में ये अक्सर जब चुनाव आते हैं तभी हिंदू मुस्लिम की बात होती है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के शौकत अली साहब ने हिंदू समाज को लेकर, हिंदुत्व को लेकर काफ़ी टिप्पणी की है, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शौकत साहब ने जो कहा उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ मैंने कुछ नहीं बोला, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात का जवाब दिया है कि उसने ऐसा कहा था, तो मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया है। अब उस जवाब के लिए पुलिस ने FIR भी रजिस्टर किया है। अब जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो फॉलो करेंगे, कानून का पालन करते हुए काम करेंगे। पर मैं किसी को सपोर्ट किए बिना या किसी की ये किए बिना आपसे सवाल करता हूँ। जैसा आपने हिंदू मुसलमान की बात की ना, उस पर जवाब दे रहा हूँ आपको। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर से 20 मिनट के डिस्टेंस पे भाजपा का सांसद प्रवेश वर्मा खड़े होकर खुले मंच से सबको कहता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। अब जिस संविधान की शपथ लेकर वो सांसद बने,
वहाँ से खड़े रह के वो आवाज़ लगाते हैं जो असंवैधानिक है, पूरा उल्लंघन है संविधान का। वहाँ से आवाज़ लगाते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। कौन कौन मेरे साथ है, सब लोग हाथ उठाते। अब उस सांसद के खिलाफ दिल्ली पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर नहीं किया। ऐसा क्यों? संविधान इक्वल है, क्योंकि हमारे खिलाफ आपने किया, एफआईआर करी है, जो कोर्ट का फैसला होगा, कानून का फैसला होगा, हम सब मानेंगे। लेकिन वहाँ पर एफआईआर क्यों? वहीं पर विश्व हिंदू परिषद का दूसरा स्टेज लगता है, वहाँ से अनाउंस करता है कि मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। तो ये दर्शाता है ना कि संविधान तो बोलता है कि इक्वलिटी आप में बराबर है, तो फिर एक के खिलाफ तो आप एफआईआर करते हो और दूसरे को आप खुली हवा में छोड़ देते हो। तो यही बोल रहे हैं ना हम लोग इतने टाइम से कि जो भाजपा वाले, इन्होंने एक खुली तरह से मुसलमानों के प्रति जंग जैसा ऐलान कर दिया। हर रीत से आप देखो, लाउड स्पीकर से शुरू किया, अजान पे आए, हमारे मदरसों पे आए, नमाज कोई पढ़ रहा था मॉल के पास रास्ते के पास, उसको अरेस्ट कर लिया। हिजाब तो चल ही रहा है, ज्ञानवापी चल रहा है, आपको पता है। तो हर रीत से भाजपा पोलराइज करने की पूरी कोशिश कर रही है चुनाव को, और उनका तो जो 2 से लेकर 360 तक पहुंच गए, ये करते करते आ गए। गाय, मंदिर, मस्जिद, दंगा, उसके सिवा काम की क्या बात करते हैं? हेल्थ पे कहाँ बात करते हैं? अगर आप आज उनको सवाल करो बढ़ती हुई महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बढ़ गया है, जीडीपी पे, डॉलर के बनिस्बत रुपया जो इतना आगे बढ़ चुका है, 82.35 चला गया, 100 भी क्रॉस कर देगा। आप ये सवालों के लिए भाजपा जो सत्ता में उससे सवाल करो ये सारी चीज़ें कि इसका क्या जवाब है आपके पास, चीता से फांस भाग जाएंगे वो लोग। जवाब नहीं है। अब जब लोग जवाब करते हैं, हम लोग जवाब मांगते, सवाल का सवाल है, जवाब दो। सारी चीज़ का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अपने असली मुद्दे पे आ जाती है। हिजाब पे आकर अब ज्ञानवापी चल रहा है, इस तरह की भाषणबाजियाँ हो रही है। धर्म सांसद में कितनी भाषण किया, धर्म सांसद में तो क्या क्या बोल दिया था। बच्चों को धर्म सांसद लगता है क्यों? ताकि आप उसको गीता का पाठ पढ़ाओ, मगर वहाँ पर खड़े होके भाषण दिया जाता है, बच्चों को बोला जाता है बेटा कलम कागज़ छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड दिया जाता है जैसे, और उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ होती? अगर किसी को समझो भूले चूके अगर अरेस्ट भी कर लिया तो एक दिन में जमानत पे आ जाता है। तो हम तो यही चाहते हैं ना, कायदे कानून का पालन करना सबका अधिकार, सबको करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर सबके लिए बराबर कानून, इक्वालिटी होना। देखिए गारंटी तो उन्होंने दिल्ली के अंदर दिया था बत्ती की, सबको फ्री में देंगे, मगर अभी आपने देखा नया उन्होंने फॉर्म निकाल दिया कि जिसको चाहिए फ्री वो फॉर्म भरो। गारंटी किस चीज़ से दे सकते हैं? आपको हमको पता नहीं कल क्या होने वाला है, आप हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं, तो गारंटी का तो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। मजलिस का काम ही उसकी पहचान है। हमारे पास एजेंडा है कि हमको सूरत के लिए क्या करना है, हमको गुजरात में मुख्तलिफ जगहों पे क्या क्या करना है। हमारी भी टीम ने सर्वे किया है कि किस जगह पे किस काम की ज़्यादा ज़रूरत है, हमको पता है। तो हम यही एजेंडा लेके पब्लिक के सामने जा रहे हैं कि अगर पब्लिक हमको मोहब्बत से नवाजेगी, वोट देगी, तो क्यों, तो हम उनको बता रहे हैं हम ये करने वाले हैं। आज मुझे बताइए सूरत के अंदर कौन सी ऐसी उर्दू स्कूल है जो 8वीं क्लास से ऊपर जाती है? एक भी नहीं। 8वीं तक सिर्फ स्कूल है। उर्दू की तालीम लेने का क्या अधिकार नहीं है? उर्दू सिर्फ मुसलमानों की लैंग्वेज नहीं है। हर आदमी उर्दू के अंदर बड़े बड़े शेर व शायर निकले जो नॉन मुस्लिम थे। 8वीं तक है। सूरत शहर में मुझे बताओ कौन सा बड़ा हॉस्पिटल बनाया है लोगों ने? 27 साल से है ना, 1-2 साल नहीं। और ब्यूटी ये बात की है कि 27 साल से भाजपा सरकार में, उसके पहले 30 साल से ज़्यादा कांग्रेस सरकार में सत्ता में थी। दोनों ने क्या क्या सूरत के लिए, गुजरात के लिए। तो हम चाहते हैं कि जब आपने 30 से ज़्यादा साल उनको चांस दिया, 27 साल से ज़्यादा आप बीजेपी को चांस दे दिया आपने, एक 5 साल ओवैसी साहब को चांस दे के देखो ना। एक 5 साल जो असद ओवैसी साहब आपके सामने बात कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा भरोसा रखिए उन पर। एक बार अपनी मोहब्बत से, दुआओं से, वोट से नवाजिए। एक मरतबा हमको भी चांस दीजिए, हमारा तो अधिकार है ना, हर इंसान को आपने टेस्ट किया। एक मरतबा असद ओवैसी साहब को मौका दीजिए, देखिए आप खुद आप देखेंगे कि किस तरह से गुजरात के अंदर विकास होता है।
किस तरह से गुजरात के लोगों को भी आगे बढ़ने का हम मौका देंगे। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઉભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ